एडिडास के डिब्बे में जब हमने खोल के देखा तो हमें उसमें आइटम मिला एडिवास का। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। तो मैंने देखी मूवी, कैसी लगी मुझे मूवी, बताऊंगा क्या था इस मूवी के बारे में पॉजिटिव और क्या था नेगेटिव। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आरएन में। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, स्टारिंग अजय देवगन, संजय दत्त, एमी विर्क, शरद केलकर, नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा। ये फिल्म 1 घंटे 53 मिनट की रन टाइम के साथ आती है, मतलब 2 घंटे से भी कम की है फिल्म। देखो यार, अगर इस फिल्म को देखने के बाद मैं अगर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँ तो सिर्फ इतना कहूँगा कि एडिडास के डिब्बे में जब हमने खोल के देखा तो हमें उसमें आइटम मिला एडिवास का। जी हाँ, इस मूवी का जब ट्रेलर आया था ना, तो मैंने इसके ट्रेलर पर एक अलग रिएक्शन और रिव्यू वीडियो किया था, क्योंकि इसका ट्रेलर एक धमाकेदार और एक प्रॉमिसिंग, एक फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन ट्रेलर था। इसके ट्रेलर को देखने के बाद उम्मीद थी कि हाँ, बॉलीवुड कुछ नया ट्राई कर रहा है, कुछ हटके ट्राई कर रहा है और कुछ बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन यकीन मानिए कि इस मूवी को देखने के बाद मेरी जो सारी एक्सपेक्टेशन थी, जो गलत फहमियां थी ना, जो ट्रेलर से मैं लगा के बैठा था, सारी धुल गई। क्यों? देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आप अजय देवगन के एक डाई हार्ड फैन है या आप संजय दत्त के एकदम डाई हार्ड फैन है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। मेरे लिए ये मूवी कोई कमाल नहीं कर पाई और ना मुझे उस लेवल का एंटरटेन कर पाई। देखो, ये मूवी बेस्ड है रियल इंसिडेंट पर और हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट माना जाता है भुज का ये इवेंट, भुज का इंसिडेंट, जिस पर ये मूवी बेस्ड है। लेकिन ये मूवी शुरू से लेकर आपको 1 घंटे 45 मिनट तक कहीं भी अपने साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। आपको कहीं भी इसमें रियलिटी, इमोशन, वैसे तो मैं इस मूवी कंपेरिजन करने वाला नहीं था शेरशाह के साथ, लेकिन एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि शेरशाह के पहले सीन से हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उस स्टोरी से, इमोशन से, उसकी हर चीज से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस मूवी में कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाता। उसके कई सारे रीजन है। देखो, सबसे पहले बात करूं स्टोरी की, तो देखो स्टोरी कुछ नहीं है। स्टोरी ये है कि पाकिस्तान जो है भुज के एयरबेस पर हमला कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और भुज तक आने जाने वाले सारे रास्ते, पुलों को तोड़ देता है। उसकी प्लानिंग है कि भुज पर कब्जा कर लिया जाए। अब किस तरह से वहां भुज के आसपास रहने वाली औरतों को लेकर अजय देवगन, जो कि उस भुज एयरबेस के इंचार्ज हैं, जिन्होंने सर विजय कार्णिक का किरदार प्ले किया है, आसपास रहने वाली औरतों को लेकर उस रनवे को रिपेयर करते हैं और पाकिस्तान जो मंसूबे पाल कर बैठा था, उनके मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। ये इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इस मूवी को बेकार करने का जो काम करते हैं वो करता है इसका स्क्रीन प्ले। देखो, हाल इसका स्क्रीन प्ले कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जिगजैग स्क्रीन प्ले है। एग्जांपल, जैसे सबसे पहला सीन जो शुरू होता है, मूवी स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे के साथ और उसके कुछ मिनट बाद ही मूवी चली जाती है 15 दिन पहले, फिर अचानक आ जाती है सेम प्रेजेंट डे पर, फिर चली जाती है 5 दिन पहले। तो इस तरह से जिगजैग वाला स्क्रीन प्ले है इसका। लेकिन उस स्क्रीन प्ले में अगर आप एक सीन से दूसरे सीन पर जा रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर ट्रांजिशन दिखाना चाहिए। लोगों को, जो देख रहे हैं, ऑडियंस को लगना चाहिए कि हाँ, एक सीन से दूसरे सीन पर स्विच हुआ है। एक सीन के बाद ब्लैंक, फिर एक सीन के बाद फिर ब्लैंक। तो यार, कनेक्टिविटी बनेगी कहां से? ऑडियंस कहां से कनेक्ट होगी? कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा आपकी स्टोरी और ऑडियंस के बीच में। फिर उसके बाद ना तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी उस लेवल की है कि सिनेमेटोग्राफी से आदमी कनेक्ट हो जाए। हाँ, इतनी गनीमत है कि इस मूवी में आपको संजू बाबा के ऊपर जो भाई भाई सॉन्ग फिल्माया गया है और जो नोरा फतेही का जाले में कोका कोला पिला दे वाला सॉन्ग है, वो सॉन्ग आपको देखने के लिए नहीं मिलते। और मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि नोरा फतेही को सिर्फ उतना ही स्क्रीन टाइम दिया गया है जितने के वो डिजर्व करती थी। यानी कि अगर मैं पूरी पिक्चर की बात करूं तो 1 घंटे 53 मिनट लंबी ये फिल्म है। इसमें नोरा फतेही को सिर्फ 10 मिनट का और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का कैरेक्टर मिला है, स्क्रीन स्पेस मिला है और वही उनके लिए काफी है। ये फिल्म पूरी और पूरी तरह सिर्फ 2 लोगों के कंधे पर चलती है और उनको ही सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है। और मैं बोलूं तो उन्हीं का स्टार पावर इस मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले
ऑब्वियसली अजय देवगन और दूसरे हमारे संजू बाबा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ शरद केलकर जैसे एक्टर को लिए। यार उस एक्टर के लिए मैं इस फिल्म को देखने के लिए पर्सनली बहुत बुरा फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखो, जिनको पता है उनको पता है कि शरद केलकर किस लेवल का एक्टर है। यार तुमने उस एक्टर को पता नहीं क्या बना के उस मूवी में प्रेजेंट किया है। ना तो पूरी मूवी में उस बंदे के लिए एक अच्छा सा, मतलब एक सिंगल अच्छा डायलॉग भी नहीं है उसके लिए। ना उसके कैरेक्टर को आपने टाइम दिया कि उसके कैरेक्टर को इस तरह लिखा जाए, ना उस बंदे को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम दिया कि ऑडियंस उसके बारे में भी सोचे। वो बंदा सिर्फ सपोर्ट में खड़ा है संजय दत्त के साथ। तो मुझे तो पर्सनली शरद केलकर के लिए बहुत बुरा फील हुआ। सोनाक्षी सिन्हा की बात करूं तो पूरी 1 घंटे की, शुरू के 1 घंटे में सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री नहीं होती, 1 घंटे के बाद सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री होती है। लेकिन हाँ, जितना भी उनको रोल दिया गया, जब से उनकी एंट्री होती है तब से उनका काम मुझे अप टू द मार्क लगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ बहुत ही उन्होंने बेस्ट या अच्छा काम किया और ना वो बुरे में गिनी जा सकती हैं। जितना काम था अच्छा काम था। बात करूं बीएफएक्स की, तो देखो बीएफएक्स ट्रेलर से ही हमें पता चल रहे थे कि बीएफएक्स कितने बेकार हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जैसा ट्रेलर में इस मूवी के बीएफएक्स लग रहे थे उतने बेकार भी नहीं थे और इतने अच्छे भी नहीं थे। क्योंकि कुछ सीनों में साफ पता पड़ता है कि जो धमाके एक्सप्लोजन वाले सीन है उसमें धुआं साफ पता पड़ता है कि बीएफएक्स का है। और जिस मूवी या कहीं भी बीएफएक्स अगर कमजोर दिखाई दे, बीएफएक्स पता पड़े, तो साफ समझ में आ जाता है कि बीएफएक्स कमजोर है। तो इस मूवी को कमजोर करने में कई चीजों का हाथ है। सबसे पहला स्क्रीन प्ले, फिर उसका एग्जीक्यूशन, और फिर उसके बाद सिनेमेटोग्राफी, बीएफएक्स। तो गाइस मैं तो सिर्फ, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अजय देवगन और संजय दत्त के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आप एक बार को इस मूवी को देख सकते हैं, वो भी लास्ट के कुछ 10-15 मिनटों के लिए। क्योंकि देखो मुझे तो सिर्फ जो लास्ट के 15 मिनट हैं उनमें ही इस मूवी से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था। और वो भी उस सीन से कि जिस सीन पर एमिर प्लेन को लैंड कराते हैं ट्रक पर, तो वो सीन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा थ्रिलिंग लग रहा था। हालांकि वो सीन कंटिन्यू नहीं चल रहा था क्योंकि उस सीन के चलते कुछ सेकंड का वो सीन चलता, उसके बाद संजय दत्त का सीन चेंज हो जाता, फिर शरद केलकर का सीन चेंज हो जाता, फिर दोबारा रिवर्स में वही हवाई जहाज लैंडिंग वाला सीन आ जाता। लेकिन जब वो आता था तो थोड़ा बहुत मुझे थ्रिल महसूस हो रहा था और कहीं ना कहीं मुझे रियलिटी और कनेक्शन मुझे लगा कि हाँ अब स्टेब्लिश हुआ है, वो भी लास्ट के 10-15 मिनट के लिए। तो यार जब पिक्चर 1 घंटे 40 मिनट की बीत गई और लास्ट के 15 मिनट में अगर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है तो लास्ट के 15 मिनट के लिए आप एक बार इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो भाई मेरे लिए तो ये फिल्म से ऐसे ही साबित हुई है कि जैसे एडिडास के डिब्बे में एडिवास और रीबॉक के डिब्बे में रीबॉक। तो गाइस तो ये था मेरा रिव्यू फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में। जानता हूँ वैसे तो आपको रिव्यू पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हमारी बातों से सहमत रखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो या और कोई रिव्यू डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।